बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन भक्ति अभिलाषी गुरुमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए श्री आनंदपुर भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्मों से बिछड़ी संस्कारी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए जिनके दिल में यह इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग दर्शन और सेवा का सुअवसर मिले, उनके लिए यहाँ श्री आनंदपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दी, ताकि भक्त जन अधिकाधिक लाभ उठा सके। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उन्हें वह चीज मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, या उसी अनमोल भक्ति धन से माला माल हो जाए, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी को अलग समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमात्मा में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए वे नियमों पर चले। इससे अंतर में सच्ची खुशी बढ़ जाती है। नाम की कमाई करने में थे मन निर्मल हो जाता है। अंत आरती पूजा सेवा सत्संग व दर्शन से लाभ उठाकर परमात्मा की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाए, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। श्री मंदिर जी के समीप ही श्री दर्शन और सत्संग हेतु एक विशाल हॉल का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहा और लगभग उसके निर्माण के साथ ही पूरा हो गया। पुनः उस सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, समय तेज रफ्तार से बीता जा रहा है। कुछ निर्धारित समय ही इंसान को अपना काम करने के लिए मिला है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार समय अपनी रफ्तार से जा रहा है, तो क्या इंसान भी अपना काम उसी प्रकार कर रहा है? अगर इस बात पर ध्यान न दिया और समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष इंसान को चेतावनी देते हैं, आगाह देते हैं कि जो तेरा अपना काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, करनो हेतु सुनना कियो, करियो लोभ के पंथ, नानक सुनियो रमि गइयो, अब क्यों रहत अंधे। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये जीव जो तेरा अपना काम था उसको तो भूल बैठा है और बेगाने काम में लगा हुआ है। तो इतना लोभ और मोह माया के अधीन हो चुका है। कुदरत की तरफ से तुझे गिनती के श्वास मिले हैं। इंसान कहे कि मैं अपनी अकल व बुद्धि के श्वासों को वापस ले आऊं, यह उसके बलबूते की बात नहीं है, तो हाथ से जा रहा है, फिर किस बात का गर्व कर रहा है। वाणी ने वर्णन किया है, गर्भ करतु हे देह को दिल से छिन में मीत, जिहि प्राणी हरि जसु कहियो, नानक तिहि जगदीत। जिस समय मालिक की भक्ति कर ली, नाम की कमाई कर ली, वह पल न वह क्षण साकार है। उसी से जीव सुरखुरु होकर मालिक के धाम में जाता है। लाभ इंसान का अपना है, काम भी अपना है और कल्याण भी अपना है। महापुरुषों को जीवों के कल्याण में ही खुशी होती है। महापुरुषों को हर समय जीव के फायदे का ही ख्याल होता है। फिर जीव का अपना क्या फर्ज हो जाता है कि वह थोड़े से समय में ही अपना काम कर लेवे। महापुरुषों की जितनी रचना होती है यह सब जीव के कल्याण के लिए होती है, ताकि जीव अपने मकसद को भली भांति पूरा कर सके, और यही काम सबसे जरूरी है। इंसान संसार के जिन कार्यों को जरूरी समझता है वह सब तो दरअसल
बेगाने जीव के दिन रात मेहनत करके धन कमाया, महल माड़ियाँ बनाई, रिश्ते नाते जोड़े, तो क्या अंत में यह उसके साथ आएगा? अब विचार करो कि जिनको इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिया वह भी साथ न गए, बल्कि जाते समय दुख ही दे गए। महापुरुष फरमाते हैं कि एक मालिक का भजन ही अपनी सच्ची वस्तु है। सच्चे शब्द की कमाई करके भजन करके अपनी मानुष देह को पूरा लाभ उठाकर अपना लोग और परलोक सवार ले। सब संगत इस दिव्य दृश्य महापुरुषों के सत्संग प्रवचन नामृत का पान कर करते कृत्य होकर सत्पुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगी। श्री परमहंस दत्तात्रेय मंदिर के आसपास तथा मार्ग में बने हुए बगीचों के फूलों की महक स्वयं में ही मन मस्तिष्क के सुगंधित भर देती है। इस सुगंधित वातावरण में श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजा में सुरती आत्मा भी भोर होकर आंतरिक आह्लाद में झूमने लगती है। शांत एकांत स्थान में ऐसा लगता है मानो आत्मा दिव्य लोक में विचरण कर रही है। संसारी जीवों के लिए यह आत्मिक आनंद पाने का सर्वोच्च ठिकाना बन गया है। महापुरुषों के स्तंभ महिमा का योगा यशोगान अमर अटल व आश्वंत है। श्री सतगुरु देव जी महाराज जी का परम धाम में केवल 2 दिन का ही सत्संग आयोजन होता है। उन्हीं 2 दिनों के में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं यूपी प्रांतों के कई नगरों से गुरुमुख जन यहाँ आकर शिव दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। परम धाम आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना निंग रोड पुरानी छावनी में आँखों का विशाल चिकित्सालय खोला गया। इसका उद्घाटन आपने 11 सितंबर सन 2009 को किया और इसका नाम श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा। और चिकित्सालय में आँखों के रोगियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों को भी चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सालय के शुभ मुहूर्त के समय आपने यह प्रवचन फरमाए कि यह जो अस्पताल बन गया है इसके लिए सब गुरुमुखों को और आप जनता को बहुत ही खुशी है कि यह एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें सब लोग इलाज करवाकर शरीर का आराम पाएंगे। और श्री मंदिर भी बन गया है जिसमें आत्मिक आराम पाएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। महापुरुषों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि जनता के लिए यह सुखदायी अस्पताल बना है। ग्वालियर जैसे शहर में ऐसा अस्पताल बन जाना बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री अनंतपुर महान केंद्र का परम धाम आश्रम भी परमात्मा का श्रेय लिए हुए है, जहाँ पर सैकड़ों दर्शनार्थी शिव दर्शन सत्संग का लाभ उठाकर माला माल हो रहे हैं। मैं महाप्रभु जी के इस स्वार्थ परोपकार के लिए कृतज्ञ मधुर धाम मुरैना महापुरुषों का मिशन केवल धरती को बसाना ही नहीं होता, अपितु पग पग पर सेवकों को पथ विचलित होने से बचाना होता है। सदा सावधान एवं सतर्क रहने के लिए सतमार्ग सुझाना होता है। अपनी अलौकिक लीला दर्शाकर उन्हें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है। आप समय पर गुरुमुखों को कर्तव्य बोध करवाने हेतु ऐसे समागम रख देते हैं। आपने एक बार रात्रि समय एक भक्त जी की ग्वालियर से मुरैना भेजा और कहा कि वहाँ महात्मा आनंद शतानंद जी से जाकर कह दो कि 50-60 गुरुमुखों के नाश्ते का प्रबंध करें। उन दोनों फोन की सुविधा नहीं थी। यह आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था, न कोई पास में दुकान, न मकान और न महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा सुनते ही रात्रि के लगभग 1 बजे नगर की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे कि इस समय मेरा आश्रम से बाहर निकलना उचित है या अनुचित। उस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा। कोई
चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो मेरा काम ही तमाम हो जाएगा। अंतर प्रेरणा ने झंझोर कर रख दिया कि गुरु का सबूत रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। यह विचार दृढ़ हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज श्री सर्वसमर्थ हैं। नाम शब्द का सुमरण करते हुए वह 3 बजे नगर में पहुंच गए। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाजा खुला हुआ पाया। उन्होंने थोड़ा अंदर होकर आवाज लगाई तो चक्की वाला अचकचाकर उठा और घबरा गया। कहने लगा कि दुकान का दरवाजा कैसे खुल गया? कौन है? महात्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे अभी इसी समय आटा चाहिए। सोचने लगा कि हो सकता है कि संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान के कोई करिश्मा किया हो। उसकी जान में जान आई और कहने लगा कि जितनी चाहो ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू पड़े थे, उसने वह भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध तो था नहीं। सब ही सामान उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। दोबारा श्री मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। महाप्रभु जी प्रातः लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे पश्चात बस और पिकअप भी पहुंच गए। गुरुमुख सवारियों से उतरकर आंगन में बैठ गए। आपने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए परस्पर बातें कर रहे थे। एक कमरे के पुनर्निर्माण करने के लिए उसका मलबा छोटी छोटी ढेरियों में पड़ा था। कुछ गुरुमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहाँ पर आलू आटा और लकड़ियाँ देख कर फरमाया कि रोटी बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेश मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया। कुछ गुरुमुख आटा गूंद कर रोटी बनाने में लग गए और कुछ गुरुमुखों ने आपके आदेशानुसार पानी में आलू उबलने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी शेष सारा सामान लेकर आ गए। आपने अपने कर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले। प्याज और टमाटर भी कच्चे ही काट कर डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया है। आपने फरमाया, महात्मा जी प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी यह सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि जिसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। उसमें लगन सेवा तथा श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर डेरियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था। आपने भोग लगाया। सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरुमुखों को वहाँ से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए। गुरुमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सुमरन है। गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं गवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई में यह जान ही चुके हैं कि एक एक क्षण मूल्यवान है। यदि कहीं सेवा न मिली तो भजन करें। यह प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि यदि पूरे सामान के आने तक भोजन न बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूर्ण होती। गुरुमुखों को अपने समय का मूल्यांकन करते हुए यह क्षण भर पल सतर्क सावधान रहते हुए भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र करना है। श्री सेवा का वास्तविक कर्तव्य है। सेवकों ने क्षमा मांगने हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री प्रभु जी ने यहाँ से धौलपुर होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।